हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड्स होता क्या है। फ्लूइड्स के बारे में समझते हैं, फिर उसके रिलेटेड लॉज के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम देन स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं फ्लूइड से। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखो, फ्लूइड्स में होता क्या है। पहले फ्लूइड होता क्या है भाई। सबसे पहले मेन चीज क्या है कि हमारे पास जो है फ्लूइड ये टर्म है, तो इसका मतलब क्या है। फ्लूइड में हमारे पास क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों आएंगे। ठीक है, आइदर हम इसे क्या बोलेंगे, लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस दोनों रहेंगे इसके अंदर। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ मिक्सचर्स होते हैं, तो मिक्सचर्स की हम डेंसिटी देखते हैं। देखो, अब मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, अब मिक्सचर की हम क्या करेंगे, कौन सा है, मिक्सचर। ठीक, अब मिक्सचर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डेंसिटी और मास और वॉल्यूम। ठीक हो गया, तीनों चीज देख लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कहेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर है, किसी मिक्सचर के अंदर क्या होगा, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम होगा। अब अगर हम कहेंगे कि फॉर सेम मास, फॉर किसके लिए, सेम मास के लिए, फॉर, हम पहला पॉइंट बना देते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट, फॉर सेम मास के लिए अगर हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रो टू रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। यानी कि क्या होगा, जो मिक्सचर दिया होगा उसकी सेम मास के लिए दो डेंसिटी दी होगी, रो वन रो टू, उन दोनों को ऐड कर देंगे, ये उसका फॉर्मूला है। ऐसे अगर फॉर सेम वॉल्यूम, फॉर सेम वॉल्यूम दिया होगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा बताओ, रो वन प्लस रो टू अपॉन टू। अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम रखा हुआ है, ठीक है, सेम वॉल्यूम मतलब जो कंटेनर दिया है वो फिक्स्ड वॉल्यूम का है दोनों मिक्सचर्स के लिए। ठीक है, या तो नेट मिक्सचर का जो हम निकालेंगे डेंसिटी, तो दोनों की डेंसिटी हमें कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। अब आते हैं इसके बाद सीधे हम नीचे किस पे आएंगे, इसका बताओ कौन सा टर्म है। इसके बाद आते हैं हम सीधे पास्कल्स लॉ पे। ठीक है, सॉरी प्रेशर पे पढ़ते हैं उससे पहले। ठीक है, पास्कल्स लॉ से हम पहले क्या पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। वन एटमोस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना क्लियर है कि वन एटमोस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या आता है, वन बार इक्वल टू 760 टॉल, एक यूनिट कन्वर्जन ये रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक रो जी एच। ये किस केस में है, जब हमारे पास एक कौन सा कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर है। ठीक है, क्या है, वर्टिकल कॉलम में कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड फिल है। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे डाउनवर्ड की तरफ आते जाएंगे। ठीक है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ आते जाएंगे एच हाइट पे, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर विल बी इंक्रीज। और जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड के लिए और ये किसके लिए है, अपवर्ड के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि प्रेशर का फॉर्मूला किस पर डिपेंड है, हाइट पे डिपेंड है। हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब अगर क्या होगा, हॉरिजॉन्टली ये एक्सेलरेटिंग करेगा, एक्सेलरेटिंग करेगा, एक्सेलरेटिंग रेटिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग करेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे उसके टायर लगा दिए हमने, क्या लगा दिए, टायर लगा दिए, तो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये सरफेस के साथ क्या होगा, एक एंगल बनाता है। क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है थीटा। ठीक, कुछ ए एक्सेलरेशन है, तो इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। इतना समझ में आ गया कि अगर हमारे अपवर्ड डाउनवर्ड वाला होगा तो P इक्वल टू रो जी एच लगा देंगे। ठीक है, अगर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक्सलेटिंग होगा अगर वो हॉरिजॉन्टली, तो उसमें क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगला है हमारे पास प्रेशर के बाद क्या आता है, पास्कल्स लॉ। ठीक, इसमें हम सिर्फ मेन मेन वही टर्म पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होता है, pressure is same at all points when the fluid is at, when the fluid is at rest at a same height.
क्या बोला, एट अ सेम हाइट। क्या रहेगा हमारे पास, सेम हाइट पे अगर फ्लूइड रहेगा, अगर फ्लूइड किस पे है, रेस्ट की पोजीशन पे, तो उसके सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, प्रेशर सेम लगेगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्लूड कर दूं, एक्स्ट्रा प्रेशर कैन बी अप्लाइड, कैन बी applied, then it will be equally distributed to all points। क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किस पे हो जाएगा, सारे पॉइंट्स पर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये था हमारे पास क्या, पास्कल्स लॉ। अब ऐसे हम देखते हैं इसके बाद कौन सा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि किसी क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, उसके बाद कुछ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा। फिर कुछ लिक्विड क्या होता है, फोर्स लगाता है ऊपर को, उसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बायंड फोर्स बोलते हैं। तो आज हम उस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो, जो हमारे पास बायंड फोर्स आता है, कौन सा फोर्स, बायंड फोर्स जो आता है वो क्या आएगा हमारे पास, रो वॉल्यूम इनसाइड का, और जी, ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अगेंस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, जो बायंड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, रो वी आई एन, इनका मतलब इनसाइड इनटू जी, ग्रेविटी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि कुछ चीजों पे ये डिपेंड नहीं रहता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस किस पे बताओ, डेंसिटी, एरिया एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं रहता बायंड फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास काम की चीज क्या क्या निकल के आई, एक बायंड फोर्स वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, इससे क्वेश्चन करेंगे, tan थीटा से क्वेश्चन करेंगे, प्रेशर का क्वेश्चन करेंगे, और जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन आएंगे उससे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला। अब देखो, अब कुछ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब कुछ केसेस हैं उसके बारे में, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो उसमें अपेरेंट वेट इतना आएगा, और ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी ये होगी तो हमारे उसमें ये चेंज आएगा। तो वो कुछ केसेस बनाने हमने, वो केसेस देखते हैं। ठीक है, उस केसेस के बेस पे क्या होगा, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। इनकेस अगर इस चैप्टर से फ्लूइड से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको ये कहा जाएगा। ठीक है, हाँ, मैंने इसमें एक चीज आपको अभी पिछले वाले जो अभी देखा आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जिसमें से उसमें 1 बार इक्वल टू 760 टॉर्क नहीं था। ठीक है, वो 1 एटीएम इक्वल टू था, 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर्क था। उसको जो आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर्क था। क्लियर, वो 1 बार गलती से हो गया था। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखेंगे। क्लियर, किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला। किसका देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर केस फर्स्ट जो था, उसमें कहा उसने कि भाई सिग्मा ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये लिक्विड की डेंसिटी। ठीक हो गया, अगर दोनों बराबर है तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो गया, एपरेंट वेट कितना हो जाएगा हमारा, 0। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड remains there where it is placed, where it is placed। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा और वहीं रहेगा जहां पे वो था। ठीक हो गया, केस फर्स्ट कब, जब सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, दोनों की डेंसिटी लिक्विड की और ऑब्जेक्ट की बराबर होगी तब। अब आया केस सेकंड। केस सेकंड में हमारे पास क्या है कि सिग्मा ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेस देन रो ऑफ लिक्विड। एपरेंट वेट इस केस में भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, वुड, अब जैसे मान लो उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड से उसकी डेंसिटी कम है, तो क्या करेगा ऊपर, वो
फ्लोट करेगा, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, प्लास्टिक और वुड आ जाएगा। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ इनसाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल। ठीक, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन रो, यह आ जाएगा सिग्मा बाई रो। ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या सिग्मा पूछा जाता है निकालने को या रो पूछा जाता है तो हम इस वाले फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड केस आ जाता है हमारे पास, केस थर्ड। अब केस थर्ड के अंदर क्या है हमारे पास, देखो सिग्मा ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ लिक्विड। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कंप्लीटली सबमर्ज तो होगा, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि इसका एपरेंट वेट कितना होगा, तो एपरेंट वेट हो जाएगा mg1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये हमारा क्या रहेगा, इसका एपरेंट वेट रहेगा। ठीक, तीन केस मिल गए हमारे पास कि जब सब डेंसिटी क्या है बराबर है तो ये कंडीशन रहेगी, जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है तो प्लास्टिक और वुड का केस बनेगा, जब डेंसिटी हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट की ज्यादा है लिक्विड की कम है तो हमारे पास अपरेंट वेट कैसे निकलेगा, mg1 माइनस रो अपॉन सिग्मा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है, वो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये देख लो। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे फ्लूइड्स में 11th में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे ये रिलेट हो गया था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसके बेसिस पे इक्वेशन होती है तो उसे पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी, ये एरिया और ये वेलोसिटी। अब ये किस पे काम करता है, जब किसी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पे जो एरिया होगा, जो वेलोसिटी होगी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, जहां से पानी बाहर निकलेगा जिस एंड से। ठीक है, ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसके बेसिस पे एक इक्वेशन आती है बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन कह दो आप। ठीक है, क्या होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल कह दो या इक्वेशन कह दो लोग। ठीक है, हम आप लोगों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, उसमें कहता है, इसका स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। फ्लो का मतलब जब तक पानी बह रहा है तब तक आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम तीनों मिला के एक एंड से दूसरे एंड तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट TANT। लो, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अब ये एप्लीकेबल होता है आपका किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। किसके लिए, आइडियल फ्लूइड। आप बताओ आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो इनकम्प्रेसिबल होगा। कौन सा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, और जिसमें नो विस्कोसिटी। नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, उसके लेयर्स के फॉर्म में वो ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए उसका, और आइडियल फ्लूइड उसे कंसिडर किया जाएगा, तभी उसके अंदर हम क्या करेंगे, बर्नौलीज की इक्वेशन को अप्लाई कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टर्म थे हमारे पास सारे न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर दिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, देखो कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ विस्कस फोर्स है हमारे पास। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है, फोर्स है, और कुछ हमारे पास एक आध टॉपिक है, देन हम उसके आगे तब बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, सोचो कौन सा टॉपिक हो सकता है आपके हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब देखो, अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर है, अब हमारे पास क्या है, हमने इसके अंदर कहीं से होल किया, यहाँ से होल किया, लिक्विड से फिलअप है ये। ठीक है, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक हो गया। अब जब यहाँ से वाटर बाहर रिलीज होगा तो कुछ उसकी वेलोसिटी होती है, होती नहीं होती वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √2gh। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसकी रेंज मैक्सिमम कैसे होगी। ठीक है, अगर हम क्या कहेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब
व्हेन होल इज एट मिड पॉइंट। कहां पे होगा? जब होल अगर हमारे पास मिड पॉइंट पे है कंटेनर के, तो वहां पे क्या होगा? जैसे मान लो ये है हमारे पास कंटेनर, ठीक है, ये उसकी हाइट दे रखी है, ठीक। अब हमने यहाँ पे होल कर दिया, इसके यहाँ पे कुछ होल कर दिया, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है? वाटर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? आर मैक्स। तो जो रेंज आएगी वो उसकी मैक्सिमम आएगी, ठीक। उसके लिए हमारा फॉर्मूला भी दे रखा है वेलोसिटी का, अंडर 2gh, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है? कुछ फोर्सेस आ गए। कैसे? देखते हैं हम वो, ठीक है। सम फोर्सेस है हमारे पास। कौन कौन से हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा हमारे पास? सबसे फर्स्ट आता है विस्कस फ्रिक्शन फोर्स। आप देखो विस्कस क्या होता है। अब विस्कस का मतलब है हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड्स जो क्या है? लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। विस्कस और नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस लिक्विड कौन सा होता है? जो इजीली फ्लो हो जाएगा। विस्कस लिक्विड कौन सा होगा? जो हमारे पास क्या होगा? टाइम लगाएगा, जिसमें लेयर्स की फॉर्म में क्या होगा? लिक्विड का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये लेयर हमारी v वेलोसिटी चलती है, ये वाली लेयर थोड़ी सी आगे होके v प्लस डेल्टा v से चलती है, इनका दोनों का डिफरेंस ये है। तो उस केस में हमारे पास क्या है? विस्कस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा a डेल्टा v अपॉन डी। क्या होगा? डेल्टा v अपॉन डी। ये डेल्टा v इसकी वेलोसिटी, d इसका डिस्टेंस, ये वाला, ठीक हो गया। a एरिया ऑफ द लेयर, क्या होगा? एरिया ऑफ द लेयर, ठीक। ईटा क्या हो जाएगा हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था विस्कस फ्रिक्शन फोर्स, जिसके लिए हमारे पास क्या है? फोर्स फॉर्मूला ये रहा। सेकंड आया हमारे पास कौन सा? स्टोक्स लॉ। क्या आएगा? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कहता है फोर्स इक्वल टू -6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लेयर, ठीक है, आर रेडियस। ये स्टोक्स लॉ हमारे काम पे लगता है। जैसे एग्जांपल, हमने किसी लिक्विड के अंदर, विस्कस लिक्विड के अंदर हमने क्या डाल दिया? कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट यानी कोई स्फेरिकल बॉल डाल दी, उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है? स्टोक्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। थर्ड आएगा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। क्या आएगा? टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं vt से। अब vt का फॉर्मूला क्या होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखो vt इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तुम्हारे हिसाब से? 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा इंटू जी। क्या हो जाएगा? 9 ईटा इंटू जी, ठीक। अब vt क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के, ठीक हो गया। vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सिग्मा माइनस रो के। vt इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ये हमारे पास कुछ रिलेशन आ गए। इस रिलेशन से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ा दूं तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है आपकी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के हमारे पास क्या है? रिलेशन मिल गया हमें, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। अगला है हमारे पास, अगला है रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक। तो Q का फॉर्मूला होता है पाई डेल्टा P R की पावर 4 8 ईटा L। क्या होता है? पाई डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस, क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस R की पावर 4 8 ईटा L हो जाएगा। Q इक्वल टू ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब हम देखते हैं अगर Q इक्वल टू डेल्टा P बाई R करते हैं तो R क्या होगा हमारे पास? ट्यूब ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्यूब ऑफ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 8 ईटा एल पाई आर की पावर 4 हो जाएगा। ये लिक्विड की जगह यहाँ पे आप क्या कर दो? पाइप कर दो इसको, ठीक है, कि पाइप है, लिक्विड मतलब फ्लो जो करेगा पाइप के अंदर करेगा, तो ट्यूब ऑफ रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। इसको मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो वापस से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो गया? ट्यूब ऑफ रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है हमारे पास, ठीक। अब आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला? अब देखते हैं, ठीक है,
अब इसमें हमारे पास जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक टॉपिक बचा है इसमें बस लास्ट, ठीक, फिर उसके बाद सीधे आप न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा होगा हमारा, सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था सेम वही सरफेस टेंशन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वही टॉपिक है, सिर्फ हमने उसकी मेन पॉइंट पढ़ने हैं जो हमारे पास फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर से आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा सीधे से, या फिर कोई बहुत छोटा बेसिक पॉइंट से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए सरफेस टेंशन में, देखो सरफेस टेंशन एस से डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात सिंपल सा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा या एनर्जी पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक हो गया, ये लिख लो आप लोग। उसके बाद ई से एनर्जी लिख दो, लिख दिया, ए से एरिया होता है, एल लेंथ हो गया, एफ फोर्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, फॉर ड्रॉप, ड्रॉप के लिए एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, ठीक है, ये भी फॉर्मूला पता चल गया हमें। फॉर किसके लिए, सोप बबल के लिए कितना होगा बताओ, पता है किसी को, डेल्टा ई इक्वल टू 2s डेल्टा ए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ड्रॉप के लिए डेल्टा इक्वल टू एस डेल्टा ए, सोप बबल के लिए डेल्टा ई 2s डेल्टा ए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, इफ ड्रॉप ब्रेक्स इनटू n पार्ट्स, कि अगर हमारे पास कोई पानी की बूंद है वो क्या होगा, n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना है, देखो W इक्वल टू 4 पाई एस आर स्क्वायर ब्रैकेट n की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है, तो ये उसके वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसमें एनर्जी निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n की पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n की पावर बाई 3 माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये किसका था, जब हमारी ड्रॉप क्या होगी, कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम कि हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, सबने पढ़ा होगा। अब एक्सेस प्रेशर क्या है, दो टाइप के लिए है, ठीक है, फॉर ड्रॉप के लिए क्या होता है, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s बाई आर, ठीक हो गया। अब पी आई मतलब इनसाइड अ ड्रॉप और पी आई इनसाइड और पी नॉट आउटसाइड, ठीक। फॉर सोप बबल के लिए कितना होगा, फॉर सोप बबल कितना होगा बताओ, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 4s अपॉन आर, ये हो जाएगा सोप बबल के लिए, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन कैपिटल आर, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास मान लो क्या आ गया, रेडियस आ जाएगा दो बबल्स के इंटरफेस का बनाने के लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि रेडियस ऑफ अ बबल इंटरफेस, किसका आएगा, बबल इंटरफेस। अब ये होता कैसे है, करते कैसे हैं, इसको ये समझते हैं, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक क्या है, एक बबल ये है और एक बबल ये है। अब दोनों का रेडियस क्या है अपना, अलग अलग है, इसका R1 है, इसका R2 है। अब ये इसका बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, तो ये इंटरफेस होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, टू बबल इज कोलीज। अब कोलीज वाला टर्म कैसे होता है, देखो अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक बबल ये है, इसका रेडियस R1 है, एक बबल ये है, इसका रेडियस R2 है, दोनों को मिला के मैंने एक बबल बनाना है, उसका रेडियस स्मॉल r मान लिया मैंने, ठीक है। तो हमें इस स्मॉल r को निकालने के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कंडीशन मैंने आपको दे दी, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था चैप्टर हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स करिए। थैंक यू।